हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का जो आरएसआई के 80 के पहुंचने पर कल अपनी पोजीशंस को शॉर्ट करके गए थे और आज 83 के पहुंचने पर भी शॉर्ट की पोजीशंस बना करके गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का जो कॉल पुट के डाटा के ऊपर डिपेंड होकर बहुत सारी उल्टी पुल्टी पोजीशंस को बनाकर अंत में हताश होकर परेशान होकर मार्केट की दिशा खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है उन सभी का जो एफआईआई के डाटा को भी देखकर परेशान हुए पड़े हैं कि एफआईआई तो अभी तक घुसे नहीं और बाजार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। और बहुत बहुत स्वागत है उन सभी लोगों का भी जो अब बाजार के टॉप आउट होने की कोशिश में लगे हुए हैं कि बाजार कहीं से तो वापस घूमेगा और अब हम शॉर्ट की पोजीशंस बनाएं। और सबसे ज्यादा उन लोगों का स्वागत है जो चलते हुए बाजार में रेजिस्टेंस ढूंढते हैं और गिरते हुए बाजार में सपोर्ट्स ढूंढते हैं। और सबसे ज्यादा तालियों के साथ स्वागत है उन सभी का जो हमारे चैनल के साथ कई समय से जुड़े हुए हैं और प्राइस एक्शन थ्योरी को फॉलो करते हैं, जो हमारे एक्स स्टूडेंट्स हैं और जो प्राइस एक्शन स्टडी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई को देखकर अपनी पोजीशंस को बनाते हैं। तो आइए सभी का स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कल 6 दिसंबर 2023 के लिए क्या कह रही है। जो लोग हमारे साथ आज इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं, पछताइए मत, रोइए मत। आज आप सही जगह जुड़ गए हैं। हमारी पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। जिस भी डेट पर आपको शंका हो कि बाजार के अंदर बहुत कुछ उठक पटक हो सकती थी या हुई थी, आप उस दिन की वीडियो उठा करके देखें। हर महीने की एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। आप डेट बाय डेट वीडियोस उठा करके देखें कि उस दिन प्राइस एक्शन थ्योरी ने क्या कहा था और अगले दिन बाजार के अंदर क्या हुआ। और फिर भी अगर यकीन ना हो तो अगले 6 महीने तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर हम डेली बात करते हैं कि प्राइस एक्शन स्टडी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर क्या कह रही है और उसको देखने, पढ़ने, समझने के लिए हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस की, टूल्स की, इंडिकेटर्स की, ऑक्सीलेटर्स की, कॉल पुट डाटा की या और ऐसी आलतू फालतू चीज़ों की, वॉल्यूम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो लोग हमारे साथ इस चैनल पर काफ़ी समय से जुड़े हैं वो ये सब बातें जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ और कल 6 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी में क्या कह रही है। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि इतना बड़ा राइज आने के बावजूद भी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ही प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड कर कर चलना चाहिए। और जब कभी भी प्राइस कहीं से भी नीचे आए किसी भी वजह से तो हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और बाय कब करेंगे? जब कहीं से भी प्राइस नीचे से कहीं से यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ। निफ्टी में हम बात करके गए थे कि प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें कहा था कि लास्ट डिमांड जोन 20,070 स्पॉट निफ्टी का लेवल जब तक एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। और बैंक निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें कहा था कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 43,970 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। आज 5 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में बहुत से कॉल पुट डाटा को फॉलो करने वाले, इंडिकेटर्स, ऑक्सीलेटर्स को फॉलो करने वाले और इधर उधर की फालतू टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करने वाले लोग परेशान होकर बैठे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि आज हफा स्टाफ के बाद टॉप बन ही जाएगा या कल का जो टॉप था वो अब आज नहीं कटेगा। लेकिन क्या हुआ हम सब देख रहे हैं और प्राइस एक्शन स्टडी ने हमें आज के दिन भी बताया बड़ा क्लियरली कि आज के दिन भी किसी भी तरीके की, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, किसी भी तरीके की दूर दूर तक सप्लाई का कोई नामो निशान नहीं था और अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की भी कोई ऐसी कहानी आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं हुई। तो प्राइस एक्शन थ्योरी कल 6 दिसंबर 2023 के लिए निफ्टी के लिए हमें क्या बोल रही है कि हमें वही बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए जब तक लास्ट डिमांड जोन 20,120 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, एंजाइटी का माहौल अपने आसपास नहीं बनाना है, हमें प्रेडिक्शंस नहीं करनी है, हमें ये नहीं सोचना है कि कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी या परसों आएगी या यहाँ पर टॉप बन जाएगा या कोई सप्लाई क्रिएट होगी। जो भी कुछ होगा वो चलते हुए बाजार में होगा, चाहे वो अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स हो, चाहे कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हो। जब तक वो नहीं होगी तब तक हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने लॉन्ग्स को टाइटली होल्ड करके चलना है। जैसा कि मैंने अभी कहा, जब तक 20,120 स्पॉट निफ्टी का लेवल ब्रेक ना हो जाए एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ।
या फिर कहीं पर भी ऊपरी लेवल्स पर कहीं पर भी कोई अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स दिखे तो ही हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, या कोई सप्लाई दिखेगी तो अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन अभी तक आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक इन दोनों में से कुछ भी नहीं था, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। किसी भी वजह से प्राइस नीचे आए, कहीं से यू टर्न ले सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी कल 6 दिसंबर 2023 के लिए हमें बोलती है। डेफिनेटली दोस्तों, कहीं से तो प्राइस के अंदर कोई प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्राइस कहीं से किसी ना किसी वजह से गिरेगा तो सही, लेकिन वो वजह कल बनेगी या परसों बनेगी या 5 ट्रेडिंग सेशंस के बाद बनेगी। क्या वजह बनेगी ये सोचने की बजाय हमें क्लोजली बस प्राइस को वॉच करना है। जब भी वो वजह बनेगी प्राइस के अंदर दिखेगी, हम अपना काम करेंगे, उससे पहले दिमाग नहीं लगाएंगे। ऊपर के 400-500 पॉइंट अगर छोड़ने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस एक्शन थ्योरी ने निफ्टी के अंदर हमें 19,300 के आसपास बाइंग कराई थी और वहां से कॉन्टिन्यूसली 3 नवंबर से प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती आ रही है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ हम सभी देख रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई एंजाइटी, घबराहट या इस तरीके की बातें अपने दिमाग में नहीं लानी है। प्राइस को क्लोजली वॉच करते रहना है, ये प्राइस एक्शन थ्योरी हमें सिखाती है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हम ये बात करके गए थे कि 43,970 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जब तक जिंदा है तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी निफ्टी की ही तरह किसी भी तरीके की कोई भी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स या सप्लाई का प्राइस के अंदर दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। जब कभी भी प्राइस के अंदर ऐसा कुछ होगा, चलते हुए बाजार में होगा, हमें वो देखना आता है। अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। उससे पहले हमें घबराहट का माहौल नहीं बनाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, प्राइस को क्लोजली वॉच करना है, 3 तुक्के नहीं लगाने हैं। प्राइस के अंदर जब भी कुछ होगा अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाने तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो प्राइस एक्शन थ्योरी बैंक निफ्टी के लिए हमें बोलती है कि जब तक 44,850 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। ऊपरी लेवल पर कहीं पर भी कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तो हम करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें अपने लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए जब तक 44,850 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल जिंदा है। तो ये टोटल कहानी है दोस्तों कल 6 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे और आप सभी का लेजर बैलेंस तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम इवेल्युएट करेंगे कि 6 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर और डिमांड क्रिएट हुई, जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई या कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।